हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना परिवार एमडीवी क्लासेस में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। तो इसमें तीन चीज का यूज होता है। पहला हो गया टाइम, दूसरा हो गया वर्क और तीसरा हो गया इफिशियंसी। इफिशियंसी जिसको हम लोग बोलते हैं क्षमता। क्षमता, ये क्षमता लिखल है, कुछ दूसरा चीज नहीं समझिएगा। क्षमता समझ गए ना। तो ये तीन चीज होता है। कोई भी व्यक्ति अपना अपना क्षमता से काम करता है। यंग रहेगा तो वो अपना क्षमता के अनुसार काम करेगा। थोड़ा उसको से ढले हुए व्यक्ति रहेगा तो वो अपना क्षमता से काम करेगा। तो क्षमता, सभी लोग अपना अपना क्षमता से काम करता है। समझ गए। कभी देखे होंगे कि छोटा बच्चा जो काम कर देगा वो बड़ा वाला आदमी से भी नहीं हो पाता है, यानी सबको अपना अपना क्षमता होता है। तो देखिए, वर्क बराबर एक फार्मूला होता है। वर्क बराबर टाइम, टाइम गुने इफिशियंसी। कौची समझे? टोटल वर्क जिसको हम लोग बोलेंगे, कौची? टोटल वर्क। समझ गए। टोटल वर्क बराबर टाइम गुने इफिशियंसी, यानी जितना इफिशियंसी से वो काम करेगा और उसको में हम अगर जो समय से गुना कर देंगे तो टोटल काम, टोटल वर्क आ जाएगा। हाँ, यानी टोटल काम आ जाएगा। समझ गए। तो यही फार्मूला होता है और कुछ होता नहीं। इससे हम दो फार्मूला और निकाल सकते हैं। अगर जो पूछेगा, कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो इफिशियंसी देले रहेगा और टोटल काम देले रहेगा। अब पूछेगा कि कितना समय में आप करिएगा। जैसे हम लोग घर उर बनवाते हैं तो हम लोग यूज अथी जो लेबर के लगाते हैं या मिस्त्री जी को लगाते हैं, तो हम लोग उनको से पूछते हैं कि घर कितना दिन में बनाइएगा आप बताइए, यानी कितना समय लीजिएगा। तो वो कुछ नहीं करता है। मिस्त्री जी बहुत चालाक होते हैं, आजकल के तो जानवे करते हैं। टोटल वर्क आगे पूछ लेगा कि वो इतने में ना ढालेला हवा, तो चला वो अपना इफिशियंसी क्षमता, वो अपना क्षमता से अधिक भागा करके और टाइम निकाल के आपको बता देंगे। तो देखिए, तो टाइम पूछेगा, टाइम पूछेगा तो यहाँ आप कोची करिएगा, टोटल वर्क। समझ गए। TW हम लिख दिए टोटल वर्क और बटा ई गुना में था, ई पटिया गया भागा में, इफिशियंसी। समझ गए। यानी क्षमता, यानी टाइम बराबर जो फार्मूला बन के निकला वो क्या निकला, टोटल वर्क में भागा देंगे क्षमता से यानी इफिशियंसी से, तो हम लोग को टाइम पता चल जाएगा। इसी प्रकार अगर जो क्षमता किसी व्यक्ति को पता करना है तो देखिए, इफिशियंसी बराबर कोई फार्मूला हो जाएगा, इफिशियंसी बराबर तो टोटल वर्क, टोटल वर्क अब बटा कोची, अभी टाइम से भागा मार दीजिए टाइम, तो ये हो गया कोची इफिशियंसी। समझ गए ना। तो इस प्रकार हम लोग तीन को फार्मूला को देखें। तो चलिए हम लोग अब कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। समझ गए। कहा है कि हम लोग तो अब बच्चा तो रहे नहीं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी न कर रहे हैं जी। तो थोड़ा सा देखते हैं, चलिए और समझते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल, पहला जैसे दो गो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी। ए कर रहा है किसी काम को 15 दिन में, अब बी कर रहा है किसी काम को 20 दिन में। तो वहां सवाल कैसे आता है जो समझिए। पहले वहां सवाल आएगा कि ये व्यक्ति है जो 15 दिन में काम करता है और बी व्यक्ति है जो 20 दिन में काम करता है। तो दोनों मिलकर
कितने दिन में काम करेगा। तो दोनों मिलकर ऐसे नहीं मतलब वहां बना दीजिएगा, ये ना कि जाइएगा कि ये 15 दिन ले रहा है, बी 20 दिन ले रहा है, तो दोनों मिलकर 15 और प्लस 20 कितना हो गया, 20 और 15 35 दिन आंसर। तो ये गलत हो जाएगा बाबू, ये ना कि ऐसे कर दीजिएगा, समझ गए। तो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले इन दोनों को कोची हम लोग लेंगे, एलसीएम लेंगे, 15 और 20 के एलसीएम। तो 15 का भी टेबल पढ़ लीजिए और 20 के टेबल, जहां दोनों मिल गया वही तो एलसीएम होता है जी। क्या, तो देखिए 15 चौ 60, 60 हम मान लिए, तो 15 चौ 60 और 20 दिया ही 60, यानी 4 मरतबे आई 3 मरतबे, समझ गए। 15 और 20 के एलसीएम हम लोग 60 लिए, तो ये कितना मरतबे आया, तो 15 चौ 60 आई 20 दिया ही 60, समझ गए। आप एकदम आदत छोड़ दीजिएगा कि ना कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे 15 और 20 के ऐसे घींच घींच के एकदम पकड़ के पसीने पसीने हो जाते थे, तो उस समय आप भुला जाइए। काहे कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, निकालेंगे, काहे कि वहाँ बहुत कम समय देता है आजकल। इन्हें कि यहाँ से लगाएंगे ऐसे कि डायरेक्ट लगाएंगे 5 से, तो 5 3 15 520 ऐसे, और फिर गुना करेंगे कि 5 3 15 15 चौ 60, तो ऐसे 60 करके नहीं करेंगे हम लोग, अब डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे, समझ गए। अब यहाँ देखिए, तो हम लोग के एलसीएम आ गया, तो ई जो आया 4 और 3, ई जो आया ए व्यक्ति का इफिशियंसी है बउआ, कौची इफिशियंसी, कौची आया इफिशियंसी, क्षमता, कि ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी जो है एक दिन में 3 काम करता है। अब बताइए ए 4 काम एक दिन में कर रहा है और बी 3 काम कर रहा है, तो ज्यादा फास्ट तो ये कर रहा है। एक मतलब है कि ज्यादा काम ही कर रहा है एक दिन में, तो समय कम लेगा, कोची समय इसको कम लगेगा और इसको समय ज्यादा लगेगा। काहे कि है थोड़ा सा मटियाइले रहता है, 3 काम करता है एक दिन में, और ये 4 काम करता है, यानी तेज में करता है। तो जो तेज में करेगा उसका समय कम लगेगा, और जो धीरे धीरे लगे रहेगा उसको समय ज्यादा लगेगा। तो हम एक चीज हम लोग यहाँ पता मालूम कर लिए, यहाँ बड़ी कोची मालूम की कि जो टाइम होता है, जो टाइम होता है इफिशियंसी के कोची होता है, उल्टा होता है, यानी टाइम होता है जो कार्य के उल्टा होता है, समझ गए। तो देखिए, तो पूछा कुछ इस सवाल में कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर करेगा बउआ, तो ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो ए कर रहा था 4 और बी करता है 3, तो दोनों मिलकर 7 ना हो गया जी। तो चलिए, तो 7 के स्पीड से अब काम होगा, समझ गए। तो टाइम बराबर हम लोग अभी फार्मूला सीखे थे, कौन सी सीखे थे कि टोटल वर्क, ये टोटल वर्क काम करता है, जो एलसीएम आता है वो किस चीज का काम करता है, टोटल वर्क, समझ गए। तो टाइम बराबर हम लोग अभी सीखे थे कि टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी, समझ गए, यही ना सीखे थे अभी जी। तो यही सीखे थे, तो चलिए हम लोग टोटल टाइम कितना आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 60 है, और 60 में कितना से भागा देंगे, इफिशियंसी कितना आया है 7, यानी 7। अब यहाँ देखिए 7 का क्या बार पढ़े कि 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 70 56, यानी 8 पूर्णांक 4 बटा 7 आया ना, 8 7 56 और 4 60, यानी इतना दिन लगेगा, समझ गए, दोनों मिलकर करेगा। अब फिर से समझिए थोड़ा सा, एक लगा रहा था अकेले करता था तो 15 दिन में करेला कहा, बी कहा कि हम 20 दिन में कर देंगे, लेकिन जो करवाना चाहता था काम वो बोला कि नहीं हमको उतना दिन टाइम नहीं है, दोनों मिलकर करिए आप दोनों। तो दोनों मिलकर किया तो कितना लगा दिया, 8 दिन न लगाया जी, 8 दिन से थोड़ा सा ज्यादा लगाया, यानी 9वां दिन में थोड़ा सा हिल गया, समझ गए, 9वां दिन लगा थोड़ा सा, समझ गए ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको छाप लीजिए आप लोग। चलिए
इसी प्रकार एकदम शॉर्ट में हम बोले थे ना, इसके पहले वीडियो में हम जब सिलेबस के बारे में बताए थे मैथ के, उसमें हम बोले थे कि एकदम सेकेंड में आंसर निकालेना हम सिखाएंगे। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम है, तो राम किसी काम को करता है कितना दिन में? मान लेते हैं कि 30 दिन में करता है। और श्याम है, श्याम जो है 25 दिन लगाता है, समझ गए? तो दोनों मिलकर कितना दिन में लगाएगा? तो राम देखिए, राम 30 दिन लगा रहा है और श्याम 25 दिन लगा रहा है, तो दोनों मिलकर अगर जो करेगा तो ज्यादा दिन में लगा करेगा ये दोनों से कि कम में करेगा? तो अभी हम लोग देखे थे पिछला एग्जाम्पल में कि कम लगता है दोनों मिलकर करता है। तो ऐसा हूँ बोलते हैं ना हम लोग जी कि एकता में बल होता है। एकता में बल होता है कहे का मतलब कोई चीज समझा कि दोनों मिलकर करेगा तो कोई भी काम तो जल्दी ही होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो पहला काम कोची करते थे, दोनों के कोची करते थे, एलसीएम करते थे। एलसीएम करते थे ना, तो एलसीएम 30 और 25 कितना एलसीएम आएगा? तो देखिए 30 के तो टेबल नहीं जानिएगा आप लोग, तो शॉर्ट में निकालना एलसीएम सीखिए, शॉर्ट में। तो देखिए ये है 30 और ये है 25, समझ गए? ऐसा अंक कोई सोचिए दिमाग में कि दोनों में अधिकतम से अधिकतम लगे, कितना लगे? अधिकतम से अधिकतम। तो देखिए 5 जो है जो दोनों में है, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 5 हो गया ना। तो देखिए 55 30 हो गया, 30 हुआ ना जी। अब फिर 5 से गुना करेंगे तब पंतिया ही 15, यानी 15 दहा को 150 हो गया ना। यानी हम समझ गए कि एलसीएम इसका जो आएगा 150 आएगा। तो हम लोग इस जंगल और झाड़ी को हटा देते हैं थोड़ा सा, समझ गए, ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। तो ये जो हम अभी एलसीएम लाए किसका काम करता है? टोटल वर्क के। टोटल वर्क करता है ना। तो चलिए समझते हैं, टोटल वर्क आ गया। अब हम लोग इफिशियंसी मालूम करते हैं, इफिशियंसी। तो अभी एलसीएम निकाले थे, तो 30 से भागा करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो तो खत्म होगा। 30 से इसमें भागा दीजिए तो 150 में 30 से भागा देंगे तो एक जीरो से एक जीरो आई कितना? 3 बचे 15, यानी 5 मरतबे ही कटा। और उसी प्रकार फिर 25 से इसको में भागा देंगे तो 150, तो 25 से भागा दीजिए तो 25 छक्का 150। अगर आप कंपटीटिव क्लासेस में आ गए हैं, यानी कोई नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आपको फर्ज बनता है कि कम से कम 30 तक टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए, समझ गए? तो ये तो 6 आ गया हुआ, समझ गए? अब समझिए यहाँ ये हमको जी बताए थे कि जो इफिशियंसी आता है एक दिन का समय, एक दिन का आता है, ये कोची आ रहा है? एक दिन का काम आ रहा है, समझ गए ना? कि राम जो है एक दिन में कितना कर रहा है? 5 काम कर रहा है, और श्याम एक दिन में 6 काम कर रहा है। तो दोनों मिल जाएगा तो 6 5 11 काम ना करेगा जी। तो 11 काम तो जोड़ दीजिए, R4 हुआ राम, IS4 हुआ श्याम, यानी दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 5 + 6 कितना? 11 हुआ ना। तो 11 काम करेगा, हो गया। इसी प्रकार अब आगे देखिए, पूछ रहा था दोनों के समय ना, तो समय बराबर हम बताए थे, समय बराबर कौन सी बताए थे कि टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी समझ गए? इफिशियंसी समझ गए ना, यानी क्षमता। यही ना बता रहे हैं बार बार जी। तो चलिए टोटल वर्क कितना आया? 150 आया ना। अब यहाँ देखिए 150 आया और फिर इफिशियंसी 11 आया, आ गया ना। तो टाइम बराबर T4 टाइम 150 बटा 11। अगर जो वहाँ ये ऑप्शन में इतना है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ऑप्शन में ना रहेगा तो आगे थोड़ा बढ़ेंगे, ठीक, आगे काम करेंगे। इतना रहेगा तो इतना ही आंसर, न तो आगे भी करेंगे। तो देखिए इन्हें कर देते हैं आगे कि 150 है और 11 से हम भागा देंगे। कहा कि आप लोग अभी 12th पास करके आए, चाहेंगे तो ऐसा ही उड़ा देंगे।
लेकिन समझिए यहाँ तो एक मरतबे यहाँ लगाएंगे तो कितना होगा 11, तो कितना बचा यहाँ 4, ये तो खत्म हो जाएगा जी। अब यहाँ 40, ये 11 ही 33, 4 बार में तो नहीं लगेगा तो 33 कितना आ गया, यहाँ 7 ना बचा जी, हाँ तो 7, आई खत्म। एक मतलब ये देखिए ये रिमाइंडर है जो कहाँ चल जाता है ऊपर, तो लिखने का तरीका देखिए यहाँ हो जाएगा कि 13.7 जिसको से भागा देंगे वो नीचे ही रहेगा बाबू, समझ जाइएगा। तो 13.7/11 दिन लगा, कौची लगा, दिन में आंसर रहेगा, दिन में लिखेंगे, मिनट में आंसर रहेगा, मिनट में लिखेंगे, समझिए। दिन में आंसर रहेगा तो दिन में लिखेंगे, मिनट में रहेगा मिनट में, घंटा में रहेगा घंटा में, समझिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर दूसरा भी समझ में आया होगा, समझ गए ना। तो हम मिटाते हैं, ऐसा ही मजे के साथ पढ़ेंगे।